हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। संडे को 10 मार्च का टारगेट आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है, जिसमें ये है कि आर ओ एरो का 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था, अगर आपने दिया है तो भी और अगर आपने नहीं दिया था तो भी आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर देख लिया, बिल्कुल भी नहीं। एनालाइज करने का प्रॉपर मतलब ये होता है कि पूरे पेपर में आपको ये देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे, यानी कि कितना इन डेप्थ आए हुए थे या फिर कितना सुपरफिशियली, यानी कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। क्या एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चन भी बने थे, जैसे रिवर्स अगर हैं तो क्या रिवर्स के ऊपर दो तीन क्वेश्चन भी आए थे, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तो क्या उनके ऊपर भी दो तीन क्वेश्चन आए थे, या फिर 140 के 140 क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट थे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग है तो क्या कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन आए थे या फिर कोडिंग डिकोडिंग का एक ही क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके की चीजें पकड़ी जाती हैं, देखा जाता है उसमें कि क्या पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्या डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं, क्या इनडायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं। और उसमें आपको यह भी देखना होता है कि आपने अगर वो पेपर दिया था तो आपके कितने नंबर बन रहे थे इन ऑल, यानी कि नेट करेक्ट आपका कितना बन रहा था। और उसमें आपको यह भी देखना होता है कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे और कितने आपके गलत हुए, यानी कि उसमें आपको अपनी एक्यूरेसी पता लगती है कि अच्छा ठीक है, आपने 140 में से 130 या 125 अटेम्प्ट किए, देन उसमें से आपके नेट में 70 या 75 सही आ रहे हैं, यानी कि जो आपके जीएस में मार्क्स हैं वो 70-75 आ रहे हैं। उसमें आपने इतने गलत किए थे, यानी कि मान लीजिए 35 आपने गलत किए थे और आपने 100 के आसपास आपने सही किए थे। तो इस तरह से आपने एक काट पीट करके नेट में आपने निकाला। तो ये चीज़ आपको देखनी है, और वो जो कमियां आपको पता लगती हैं अपनी, उन कमियों को, उन गैप्स को आपको फिल करना है। आपको दोबारा मौका मिला है जूरी एग्जाम का, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं या आपको कुछ आता नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर के कि अब दोबारा से तैयारी शुरू करनी है, दोबारा से तैयारी शुरू तो आप कर रहे हो, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आपको पहले वो वाली तैयार करनी है जिनमें आप कमजोर थे, जिनमें आप वीक थे, जिनमें कहीं ना कहीं आप गलतियां कमिट कर रहे थे। तो जो गैप्स है ना, उनको आपको फिल करना है। अगर आप ये सोचोगे कि आप अगेन जीरो से शुरू करोगे, तब तो फिर 3 साल की प्रिपरेशन भी कहीं ना कहीं कम नहीं है, क्योंकि फिर आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, फिर 4-5 घंटे 6 घंटे डेली 3 साल तक। तो वो चीज़ नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने पेपर दिया था, या अगर आपने नहीं भी दिया था तो पेपर लीजिए, उसको एनालाइज करिए और देखिए कि आपकी कमियां कहाँ कहाँ पर हैं। स्ट्रेंथ जो है आपकी वो ठीक है, उसको बस इतना पढ़ते रहना है, इतना रिवाइज करना है कि वो आपकी कमजोरी ना बन जाए। आप ऑन एन एवरेज ठीक रहो। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें आप 60% 70% तक कर ले जाओ, बस मोर देन अनफ है। लेकिन जो आपकी वीकनेसेस हैं उन पर काम करने का समय ये वाला है। ये जो आपको 3-3.5 महीने का समय मिल रहा है, इसमें आपको अपनी कमियों पर काम करना है। तो इसलिए ढंग से एनालाइज करिए और एक कॉपी में उसको नोट करिए। हर बार आपको ये चीज़ बताई नहीं जाएगी, ये चीज़ आपको खुद से ध्यान रखना है कि आपको खुद के लिए अकाउंटेबल होना है। तो वो जो भी चीज़ आप उसमें अपने पेपर में देख रहे हैं कि आपने ये गलतियाँ की थी, ये आपकी कमजोरियाँ हैं, आपको ज्योग्राफी में ध्यान देना है, आपको पॉलिटी में ध्यान देना है, आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, आपके फैक्चुअल नॉलेज अभी गलत हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, देन उन पर आपको डेली काम करना है। और भी कुछ चीज़ें मैं अगले वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, उनको ध्यान रखिएगा। उनको आपको अपने डेली टारगेट्स के साथ में कंपेंसेट करना है, यानी कि उनके साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर करना है उनको। ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।